हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 16th ऑफ जनवरी को हुए सेकंड शिफ्ट फाइल एग्जाम का। ये एनालिसिस थोड़ा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं कहीं पर, इस वजह से इसको थोड़ा डिले कर दिया मैंने। बट कोई बात नहीं, हम आज की इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बने हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे उनका आंसर क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम था 16 ऑफ जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था एमडीजी गोल्स के ऊपर, मैचिंग का क्वेश्चन था। मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन था कि कौन सा गोल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे एसडीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एमडीजी से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं आप दोनों ही कवर कर लेना, एमडीजी एसडीजी दोनों ही सारे गोल्स याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म पूछी गई थी पीसीबी की, तो ऐसे देखो पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये कुछ इस तरीके का से दिखता है। आप इसको जानते भी होंगे, आई मीन अगर आप यहाँ तक पढ़ के आए हो तो कहीं ना कहीं आपने इसको देखा होगा, क्योंकि लैपटॉप में डेस्कटॉप में ज्यादातर इस तरह के जो सर्किट बोर्ड है उनको यूज किया जाता है। PCBs are electrical circuit constructed from a non-conductive material in the way of a thin board which entirely holds copper. Circuits such as plastics, fiberglass, composite epoxy, and so on. They are used in most इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं इनमें इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। इसके अलावा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड से। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो टेबल बेस्ड था, परसेंटेज वैल्यूज गिवन थी जिसको सॉल्व करना था, मॉडरेट लेवल का था, बन गया था। आरसी हमेशा से इजी बना है, हमेशा मतलब जब से स्टार्ट हुए एग्जाम 3 जनवरी से तब से हर शिफ्ट में, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में इजी ही रहा है। थोड़ा लेंदी था एक दो शिफ्ट में लेकिन बन गया था इजीली। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। आज के सेकंड शिफ्ट में नंबर सीरीज पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। स्क्वायर पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था और इस पे आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लीजिए। 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे आज के एग्जाम में पॉलिसीज के ऊपर। अब इसके अंदर आप देखिए फॉर्मल पॉलिसीज हो गई आपकी, इनफॉर्मल पॉलिसीज हो गई, दोनों को ही अच्छे से पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड जितने भी प्री वैक्यूज हैं उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, आई मीन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हेतु भाषा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो गाइज, मैं आपको एक क्लास रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की। इसके अंदर आप देखेंगे पॉलिसीज वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, इसके अलावा स्क्वायर प्रोपोजिशन का टॉपिक कवर हो जाएगा, इंडियन लॉजिक का टॉपिक कवर हो जाएगा, और छोटी सी क्लास है, इस छोटी सी क्लास में आपके चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट इसके अंदर मैंने मूड एंड फिगर भी करवा रखा है, तो ये चारों टॉपिक आपकी एक सिंगल क्लास में कवर हो जाएंगे। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं तो आप इस क्लास को देखिए। ये है रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 6, और रिवीजन सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिवीजन सीरीज दिख जाएगी, इस रिवीजन सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो रिवीजन सीरीज है, क्लास नंबर 6 जो है इसकी आप फॉलो करिए। यहाँ से जो जो आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। बीटेक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये बीटेक्स वो वाला बीटेक्स नहीं है, बीटेक्स खा दांत खाज खुजली वो वाला बीटेक्स नहीं है, ये है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेंजीन, टोलिन, इथिल बेंजीन एंड जाइलेंस, इस तरीके से फुल फॉर्म इसकी, इथाइल बेंजीन। बीटेक्स इज एक्रोनिम फॉर बेंजीन, टोलिन, इथाइल बेंजीन एंड जाइलिन, और दीज आर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOCs होते हैं ये, दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। तो ये जो बीटेक्स है ये इनकी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है बेंजीन, B4, T4 टोलिन, E4 एथाइल बेंजीन और X4 जाइलिन्स। तो यहाँ पर टी का पूछा हुआ था कि टी का क्या मतलब है इस बीटेक्स में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन था। अब पॉल्यूटेंट में आप एयर पॉल्यूटेंट अच्छे से कर लीजिए, इसके अलावा नॉइस पॉल्यूशन जो है उससे रिलेटेड भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। इसके अलावा वायरस एंड मैलवेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें फिशिंग, वॉर्म, स्पैमिंग, इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये इस टॉपिक पे भी मैंने क्लास ले रखी है, यूट्यूब पे आप देखेंगे। कंप्यूटर वायरस हो गया, इसके अलावा मेलवेयर हो गया, इनको मैंने एक छोटी सी क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, सभी जितने भी तरह के फिशिंग अटैक होते हैं, जो भी ट्रोजन हॉर्स वगैरह। तो आप इस क्लास को देख सकते हो। ये क्लास कहाँ मिलेगी आपको? आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, जो हमारे चैनल का नेम है ना, यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना वायरस, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपका एग्जाम होना बाकी, ताकि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें आपके देखो एक तो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसके अलावा होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे आपका कंप्लीट डिवाइस काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए विंडोज हो गई, कंप्लीट डिवाइस आपका काम कर रहा है, उस विंडो के ऊपर रन कर रहा है। ऐसे ही आप देखिए एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही एप्पल का अपना खुद का सॉफ्टवेयर iOS है ना। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे एक सिंपल हम कहते हैं ना ऐप, इसको एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसमें आप एक पर्टिकुलर काम के लिए उस चीज़ को करते हैं। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS वर्ड, ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कोई गेम, कोई क्विज हो गया, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, कोई गेम की जो ऐप आती है, ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इससे इसका पूछा हुआ था कि इसमें ऑप्शंस गिवन थे, बताना था आपकी कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा, मद्रास। तो उस टाइम पर जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैचिंग का क्वेश्चन था। रिसर्च डिजाइन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट से। इसके अलावा आज के एग्जाम में क्यूब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यूब में आप देखिए इसकी वॉल्यूम एंड सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जो कि साइड होती है। ए का मतलब यहाँ पे साइड्स है, जो हमारी ए क्यूब साइड, क्योंकि साइड साइड्स में इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पर ए क्यूब हो जाता है। और सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 6a², ये होता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और अगर बात करें 4 दीवारों का एरिया तो हो जाएगा 4a²। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं चल पाया, बट इसको मॉर्निंग में इसी 16 जनवरी को मॉर्निंग में पूछा हुआ था, सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन, सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका रेशियो पूछा हुआ था वॉल्यूम का। और देखो शाम को क्यू पे पूछ लिया है। तो एनटी का भरोसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन भी डाल दे। तो आप ये जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में आज। एनोवा टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए मैंने इसके अंदर सारे टेस्ट कवर कर रखे हैं आपके, चाहे वो आपका एनोवा टेस्ट हो, चाहे आपका chi² टेस्ट हो, आपका टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, सारे टेस्ट कवर कर रखे हैं। तो इस क्लास को देख लीजिए, ये छोटी सी क्लास है आपकी, छोटी सी क्लास से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये क्लास आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी यूट्यूब पर। क्या करना है, चैनल का नेम लिखना है UGC नेट मेंटर, इस तरीके से लिखना, और आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करना है, या फिर लिख देना हाइपोथेसिस, ये वाला वर्ड लिख देना आगे वाला। तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास को देख लीजिए जिनके एग्जाम भी होने बाकी हैं, ताकि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था यूजीसी जो है वो किस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि यूजीसी को बनाइए, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे यूजीसी को फॉर्म किया था क्या। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। 1948 में ये कमीशन बनाया गया था, और इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इसको राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था कि यूजीसी को बनाना है चाहिए इंडिया में। इसके अलावा देखेंगे गाइज, श्रीमल्ली कमीशन पे क्वेश्चन था। सो ये क्या थी, कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीडरशिप KL श्रीमल्ली इन द ईयर 1954 एंड इट वाज कॉल्ड कमेटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज। तो इस कमेटी ने रूरल एरियाज में हायर एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए रिकमेंडेशन दी थी। तो इसके ऊपर ये कमेटी, ये कमीशन बनाया गया था। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ को ईजी लग सकता है, कुछ को टफ लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो अच्छी बात, एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो जून 2025 की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे। अभी रिदम बना हुआ है तो इस रिदम को तोड़िए मत, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कवर होगा विद रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन। तो यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं विद पेपर 1। तो आप पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए गए हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 3 ड्यूरेशन के कोर्सेज अलग अलग अवेलेबल है, तीनों की फीस अलग अलग है। और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे JRF10, इस तरीके से कूपन कोड आप देख लेना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्लैट 10 करके कूपन कोड होगा, जिससे आपकी 10% फीस और रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।